नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक ऐसी शख्सियत का जीवन परिचय लेकर के जिन्हें हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, श्री रामचरितमानस। कौन नहीं जानता? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बड़ा रोचक है और ऐसे ही इनकी मृत्यु। देखते हैं, इनका जन्म 1532 और इनका देहांत 1623। 32 से 23 यानी उल्टा हुआ है। और इनका इसी तरह से जन्म भी हुआ था। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई। अर्थात 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। उसी तरीके से संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। अर्थात श्रावण शुक्ला सप्तमी, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की 7 तारीख को ही इनका जन्म हुआ और इसी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की 7 तारीख, श्रावण शुक्ला सप्तमी, इसी दिन जो है इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। श्रावण शुक्ल सप्तमी समझ लेते हैं किसे कहते हैं। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की 7 तारीख, अर्थात चांद 14 दिन बढ़ता है और 14 दिन घटता है। जब चांद बढ़ता है तो रोशनी बढ़ती है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चांद घटता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, अर्थात अंधेरा आता है। अंधेरा मतलब काला, काला मतलब कृष्ण। तो शुक्ल पक्ष की 7 तारीख को इनका जन्म हुआ और उसी दिन इनका जो है इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो इनका जन्म जन्म जब होता हुआ 1532 में, तो इन्होंने जो है जन्म होते ही अपने मुंह से राम बोला था, राम। तो ऐसा शब्द सब सुनकर हैरान हो गए कि राम, छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया वो राम बोल रहा है। तो इनको बचपन से ही सब लोग राम बोला कहने लगे थे। इनकी माता पिता बड़ा आसान है याद रखना। आत्माराम दुबे पिता का नाम, माँ का नाम हुलसी, बेटे का नाम तुलसी। आत्माराम दुबे, हुलसी, तुलसी याद रहेगा। इनकी पत्नी रत्नावली, इनका विवाह हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से बेहद प्रेम था। तो फिर इतना प्रेम था कि उनके प्रेम में ये पागल थे, होना भी चाहिए। तो प्रेम में पागल एक इंसान अपनी पत्नी के पीछे है और वो पत्नी इनको जो है डांट देती है और उनसे अपमानित होकर के ये मन में ठान लेते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब चलते हैं और करते हैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना जिसे हर घर में आज हिंदुस्तान में ज़्यादातर पढ़ा जाता है। अच्छा, इन्होंने कुछ और भी रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में पत्नी का नाम रत्नावली था। तो कविता इनकी रचनाएं भी कुछ ऐसी थी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वली जरूर लगाया। बेशक अपमानित हुए लेकिन रचनाएं पत्नी के नाम से मिलती जुलती है। याद रखने में आसानी होगी इसलिए बता रहा हूँ। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा, खड़ी बोली इनकी भाषा थी। और इनकी शैली वही लिखेंगे, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। अंत में एक हेडिंग लिखना है, साहित्य में स्थान। किसी भी कवि, किसी भी लेखक का साहित्य में स्थान लिखना होगा तो सर्वश्रेष्ठ लिखेंगे, क्योंकि साहित्य में स्थान आज किताबों में हम उन्हें पढ़ रहे हैं तो श्रेष्ठ स्थान मिला है तभी पढ़ रहे हैं। और इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए योगदान भी दिया है, ये डिजर्व करते हैं। तो इनका जो साहित्य में स्थान है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।